गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गांव गांव में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, गांव गांव में शोर है, आयोग चोर है, गांव गांव में शोर है, आयोग चोर है, गांव गांव में शोर है, आयोग चोर है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम मशीन चोर है, गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। अब मैं चाहूंगा इस परिवर्तन यात्रा का आज नेतृत्व कर रहे डॉक्टर मदन पठाने सर से अनुरोध करूंगा कि वो हम सभी का मार्गदर्शन करें। साथियों, ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 अर्थात शासन करते जमात बनो, ये जो अभियान इस देश में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और माननीय हमारे नेतृत्व वामन जी बेशरम साहब के नेतृत्व में ये पार्ट 2 परिवर्तन यात्रा चल रही है। इस परिवर्तन यात्रा का जो मकसद है, जो हम वोट करते हैं, वो वोट हमारा चुराकर शासक जाति के लोग इस देश पर नाजायज कब्जा किए हुए बैठे। तो इससे ये हुआ कि जो हमको राइट टू वोट का अधिकार दिया है, ये अधिकार है, ये दान करने का मामला नहीं है, ये मतदान करने का मामला नहीं है, वोट का अधिकार है। और ये अधिकार इसलिए दिया गया है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, इसका मतलब है आज के तारीख में अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, और इससे जो धर्म परिवर्तित हुए लोग हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, ये सभी लोग बहुजन समाज का हिस्सा है और इन लोगों का ही वोट चोरी किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण इस देश में 3.5% है, 3.5% है, और हम इस देश के 85% है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे पास वोट है। ब्राह्मण के पास सब कुछ है, लेकिन वोट नहीं है। सब कुछ है, सभी प्रकार की सत्ता पर
वो नाजायज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलीगल कब्जा किया हुआ बेटे। अगर ये कब्जा नाजायज हो 3.5% हो, ये संख्या में माइनॉरिटी है और हम संख्या में मेजॉरिटी है। लोकतंत्र में मेजॉरिटी लोगों का राज होना चाहिए, ना कि माइनॉरिटी लोगों का राज होना चाहिए। हम मेजॉरिटी होने के बावजूद भी हम इस देश के आज तक शासक नहीं बन सकते। और राइट टू वोट जो अधिकार है, ये राजा चुनने का अधिकार नहीं है, ये राजा बनने का अधिकार है। तो हम राजा कैसे, वर्तमान स्थिति में हम राजा कैसे चुनते हैं? एक तो कांग्रेस राजा बनता है, नहीं तो बीजेपी राजा बनता है। एक तो कांग्रेस राजा बनता है, नहीं तो बीजेपी राजा बनता है। और ये दोनों की दोनों हमें राजा बनने से रोक लगाए बैठे हुए हैं। बहुत सारे कारण है। आपका राइट टू वोट खत्म करने का जो अधिकार उन लोगों ने किया, सबसे पहले वोट का अधिकार खत्म करने का अधिकार 17 जो पूना पैक्ट हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट के माध्यम से जो सेपरेट इलेक्टोरेट का ज्वाइंट इलेक्टोरेट हुआ, तब से हमारा वोट का अधिकार वही खत्म हुआ। और खत्म करने में पहला अगर पहल किसने किया? कांग्रेस ने किया। गांधी ने किया मतलब कांग्रेस ने किया। वोट का अधिकार वही खत्म हो गया। हम जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, हम जिसको चुनना नहीं चाहते उसको वो चुन के आता है। तो इस तरह से हमारा राइट टू वोट उसी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद 80s में 1981 के बाद मान्यवर कांशीराम का उदय हो गया। उन्होंने घोषणा की, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ब्राह्मण बहुत सतर्क होता है, उन्होंने पहचान लिया ऐसा हो, अगर ऐसा हुआ तो ये ब्राह्मणी व्यवस्था केवल वोटों के अधिकार से खत्म हो सकती है। इसलिए 3.5% ब्राह्मणों के पास वोट नहीं है, तो वोटों की चोरी करना उन्होंने तय कर दिया। कैसे करेंगे? तो कांग्रेस ने 1981 में, इंदिरा गांधी ने 1981 में ईवीएम मशीन को लाया। कांग्रेस ने ईवीएम मशीन लाया, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा,
ये जो मान्यवर कांचीराम साहब की जो घोषणा थी, इससे क्या हुआ पता है? इससे कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें अस्थिर हो गई, अस्थिर हो गई। हमारे वोटिंग करने वाले लोग जागरूक हो गए, सरकार अस्थिर हो गई। अगर आप 1919 के बाद देखे, 1990 के बाद से सरकारें देखे, कोई भी सरकार 5 साल नहीं चला सकता था। ये उसका परिणाम हो गया। ये उसका परिणाम। और जब से ईवीएम आई, सरकार स्टेबल हो गई। जो अनस्टेबल सरकार थी, जो अस्थिर थी, वो स्थिर हो गई। ईवीएम का कमाल है वोटों के चोरी करने के। 2004, 2009 कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। बहुत लोगों को पता नहीं है, हमारे लोगों को मैं जानकारी नहीं। और 2014 और 2019 को बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। 20 साल हमारे जो प्रधानमंत्री है 20 साल से ईवीएम से चुने हुए प्रधानमंत्री है। और ईवीएम लोग उनको चुनते नहीं है, ईवीएम उनको चुनती है। इसीलिए भारत में जो सत्ता प्रस्तापित हो गई ब्राह्मणों की, ये निर्विवाद एब्सोल्यूट सत्ता डेवलप हुई। और यही हमारी समस्या की जड़ है। इस समस्या की जड़ को खत्म करने के साथियों, ये ईवीएम परिवर्तन यात्रा निकाली है।